प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी कक्षा 10वीं पास हैं तो आपके लिए होम गार्ड यानी यूपी होम गार्ड की भर्ती जारी हो चुकी है। आज से यानी 18 नवंबर से ही आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम डेट कब है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके कुल पद हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। 41,424 कुल पद हैं। कितने हैं? 41,424 कुल पद हैं। यहाँ पर आपको एक दिन की ड्यूटी का भत्ता यानी 600 रुपये दिया जा रहा है। कितना? 600 रुपये दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होम गार्ड के इनरोलमेंट पुरुष महिला हेतु जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी जैसे आगरा, तो आगरा में कुल रिक्तियां हैं 1232। कितनी हैं? 1232। अब अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी हैं? आर्थिक रूप से कमजोर ये हैं। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति में 24 हैं। अनुसूचित जाति में 558 है और अनारक्षित में 495, यानी कुल 1232। इस प्रकार से ये श्रेणीवार आपका है। अपने जिले का आप देख सकते हैं, बरेली, बदेऊ, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये जो है बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, इटावा, कन्नौज, औरैया, ये जो है आपकी यानी जिलेवार जो है आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि पात्रता में आपके यानी होम गार्ड के पदों पर इनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। यानी यदि आप उत्तर प्रदेश के आपको होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के जिस जिले के हैं, जैसे आप चित्रकूट जिले के हैं, तो वहीं की रिक्तियों के लिए आप आवेदन करेंगे। ठीक है। और आपको क्या 10वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो तिथियां हैं, यानी आपका ऑनलाइन आवेदन 18/11/2025 से, अंतिम तिथि आवेदन करने की 17/12/2025 रखी गई है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18/11/2025 व 20/12/2025 यानी अंतिम आपकी है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है यहाँ आपके 17/12/2025 अंतिम तिथि है। ठीक है। तो यहाँ पर और आगे जाएंगे तो देखिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा ये भी देख लीजिए। यदि सामान्य में ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग तो आपको 400 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 300 लगेगा। ठीक है। ये आपके पास जो है योग्यता जो है होनी चाहिए। ठीक है। और आपको कक्षा 10वीं का जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शैक्षिक अहर्ता में आपको 10वीं का उत्तीर्ण होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, देखिए खा नंबर में जो अपेयरिंग में रहेंगी, यानी कि अभी 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे तो उनका तो कोई है नहीं, फरवरी में एग्जाम होगा तो कोई, लेकिन यहाँ पर साफ लिखा कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी जो है पात्र नहीं होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपको कुछ ये यदि अधिमानी अहर्ताएं हैं तो आपको कुछ छूट मिलेगी। जैसे सी प्रमाण पत्र है, एनसीसी अगर किए हैं तो 3 नंबर, बी किए हैं तो 2 नंबर और ए किए हैं तो आपका 1 नंबर आपको मिलेगा। यदि आपने स्काउट गाइड पत्र धारक है तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। ये आपके अब देखिए आयु सीमा, तो आयु सीमा आपका दिया है, यहाँ देख सकते हैं आयु सीमा में कि आपको 18 वर्ष से 30 वर्ष तक का होना चाहिए। और आयु में आपको ओबीसी, एससी, एसटी इनको जो है छूट भी मिली है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे देख सकते हैं ये आपकी छूट है। जैसे समान और ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि यदि 1/7/1990 और 1/7/2007 के बीच के हैं तो ये अपना जो है फॉर्म डाल करके यानी इन्हें 5 साल की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। और यदि 1/7/1995 ये आपका सामान्य ईडब्ल्यूएस और कब तक यानी 1/7/2007 तक के अगर कोई छात्र हैं तो इस फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका उसी प्रकार से आपका ओबीसी, एससी, एसटी की जो छूट है वो दी गई है। और देखिए यहाँ चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार के उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है।
आगे देखिए कौन सी लिखित परीक्षा आपकी होगी। तो लिखित परीक्षा यानी केवल सामान्य ज्ञान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। 2 घंटा 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, कितना? 2 घंटा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव OMR आधारित प्रणाली के अनुसार कराई जाएगी, यानी आपकी ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे 120 मिनट रखा गया है और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो अब मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, जो भी सिलेबस के बगैर तो आप क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। केवल आपको जो है क्या पढ़ना है, केवल आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको रखना है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण, यानी देखिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के पुरुष, इनकी जो है ऊंचाई यानी हाइट जो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सीना की बात करें तो देखिए सीना जो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है क्या है, अनिवार्य दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए महिला में दिया है कि सामान्य के लिए 152 सेंटीमीटर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए इनको 147 सेंटीमीटर दिया है। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम यानी इनका वजन भी होना चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम इनका जो है वजन होना चाहिए। आगे देखेंगे तो शारीरिक दक्षता, आपकी दौड़ भी होनी है। तो यहाँ पर जो आपकी दौड़ होनी है तो पुरुष अभ्यर्थी हेतु यानी कुल मिलाकर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है तैयार करना है और बहुत समय है। ठीक है, और ये आपका जैसे आप थोड़ा पहले से ही दौड़ की रनिंग आप करते रहेंगे तो आप आसानी से इसे निकाल ले जाएंगे। 28 मिनट आपको समय दिया गया है। वहीं आपकी जो महिला अभ्यर्थी है उन्हें 2.5 किलोमीटर जो है इनको आधा है, तो मान लो कि इनको जो है 16 मिनट में देखो दौड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपका सिलेबस। अब आप देखिए पूरा सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। सामान्य ज्ञान के केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आपके बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 घंटा आपको समय, बहुत समय दिया है। अब सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना ये भी आप जान लीजिए। देखिए सामान्य ज्ञान का भी एक यहाँ पर निर्धारित सिलेबस, सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी और उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार, उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत व उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार पढ़ना है, सम्मान पढ़ना है, देश, उनकी राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकरण विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। ये आपका जो है सामान्य ज्ञान का सिलेबस है। इसी से आपके 100 प्रश्न आएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सिलेबस को लिखेंगे और यदि एक एक टॉपिक बना करके तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से होमगार्ड में हो जाएंगे और एक सरकारी नौकरी आपके घर में मिल जाएगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अपने मित्रों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को जो 10वीं पास हैं उनको पता चल सके। और ये जितनी भी सरकारी नौकरी हैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहती है। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।